दिन है मंगलवार, तारीख 25 जुलाई 2023 और आप सुन रहे हैं मजदूर जगत की खबरों का बुलेटिन वर्कर्स कनेक्ट रेडियो। सबसे पहले सुर्खियां। ओडिशा उच्च न्यायालय का मजदूरों के पक्ष में बड़ा फैसला, कहा मातृत्व लाभ से इनकार, महिलाओं के जीने के अधिकार पर हमला। आंध्र प्रदेश में सुरंग की खुदाई के दौरान हादसा, 2 मजदूरों की मौत। हरियाणा में रंग लाई प्रोटेरियल मजदूरों की एकजुटता, सभी निलंबित मजदूरों को काम पर वापस लेगी कंपनी। बांग्लादेश में बोनस न मिलने और बिना नोटिस कंपनी बंद करने के खिलाफ सैकड़ों मजदूर हड़ताल पर। और कनाडा में कार्यस्थल पर सुरक्षा और वेतन में बढ़ोतरी की मांग को लेकर इस्पात मजदूरों की हड़ताल हुई तेज। अब खबरें तफसील से। ओडिशा उच्च न्यायालय ने स्वर्णलता दास बनाम जिला शिक्षा अधिकारी मामले में मजदूरों के हक में बड़ा फैसला दिया है। न्यायमूर्ति शशिकांत मिश्रा की एकल पीठ ने माना कि मातृत्व लाभ देने से इनकार संविधान के अनुच्छेद 21 में निहित जीने के अधिकार पर हमला है और किसी भी तकनीकी खामी का हवाला देकर महिलाओं को मातृत्व लाभ से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। मामला साल 2013 का है, जब सहायक शिक्षिका स्वर्णलता दास ने गर्भवती होने के कारण छुट्टी का आवेदन दिया था, पर क्योंझार के जिला शिक्षा अधिकारी ने यह कहते हुए छुट्टी देने से इनकार कर दिया था कि ओडिशा राज्य छुट्टी का नियम कानून यानी ओडिशा स्टेट लीव रूल्स 1966 में सहायक शिक्षिकाओं के लिए मातृत्व लाभ का कोई प्रावधान नहीं है। फैसला सुनाते हुए अदालत ने कहा कि ऐसे मामलों में 1961 के मातृत्व लाभ अधिनियम यानी मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट को वरीयता दी जाए। आंध्र प्रदेश के नंदयाल जिले में ग्रीनको मल्टी पावर प्रोजेक्ट में सुरंग की खुदाई के दौरान जमीन धंस जाने के कारण 2 मजदूरों की मौत की खबर है। साथ ही मजदूरों का आरोप है कि प्रबंधन द्वारा सुरक्षा मानकों की अनदेखी के कारण यह हादसा हुआ। तेज बारिश को देखते हुए मजदूरों ने काम बंद करने की मांग की थी, जिसे कंपनी ने ठुकरा दिया था। मृतकों की पहचान सोनू कुमार उम्र 20 वर्ष और 35 वर्षीय मुन्नारी सिंह भोक्ता के रूप में हुई है। हरियाणा स्थित प्रोटेरियल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जो पहले हिताची के नाम से जानी जाती थी, के मजदूरों को 25 दिनों की जुझारू हड़ताल के बाद बड़ी सफलता हाथ लगी है। 24 जुलाई को श्रम विभाग की मध्यस्थता में प्रोटेरियल मजदूरों के प्रतिनिधि और प्रबंधन के बीच हुए समझौते में प्रबंधन ने कई मूलभूत मांगों पर सहमति जताई है, जिसके बाद मजदूरों ने हड़ताल वापस ले ली है। समझौते में वेतन बढ़ोतरी और छुट्टी समेत उन सभी मजदूरों को काम पर वापस लेने पर सहमति बनी है जिन्हें कंपनी ने द्वेषात्मक कार्रवाई करते हुए काम से निकाल दिया था। मजदूरों के संघर्ष की खबरें हम लगातार आप तक पहुंचाते रहे हैं। यदि आप इन खबरों से जुड़े रहना चाहते हों तो हमारे YouTube चैनल वर्कर्स कनेक्ट रेडियो को सब्सक्राइब कर लें। हम हफ्ते में 2 बार मंगलवार और शुक्रवार को मजदूर जगत की खबरें प्रसारित करते हैं। चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर। पहली खबर पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश से, जहां सावर स्थित कपड़ा निर्माता फैक्ट्री पन्ना टेक्सटाइल लिमिटेड के सैकड़ों मजदूर फैक्ट्री गेट पर प्रदर्शनरत हैं। अखबारों के हवाले से पता चला है कि कंपनी ने 25 जून को हुई ईद की छुट्टी के बाद से फैक्ट्री पर ताला लगा रखा है, जिसकी वजह से 300 से भी अधिक मजदूरों की जून महीने की तनख्वाह और ईद का बोनस अभी भी बकाया है। इससे पहले मई महीने में कंपनी ने 390 से अधिक मजदूरों को बिना किसी नोटिस या बकाया का भुगतान किए काम से निकाल दिया था। उधर कनाडा में स्टील ढालने वाली कंपनी नेशनल स्टील कार के मजदूर कार्यस्थल पर सुरक्षा और वेतन में बढ़ोतरी की मांग को लेकर हड़ताल पर हैं। कंपनी में पिछले 2 सालों में 3 मजदूरों की मौत हुई है, जिसके बाद एक निचली अदालत ने कंपनी पर जुर्माना भी लगाया था। वार्ताओं के कई दौर के बाद कंपनी ने अगले 3 सालों तक हर साल 3% की दर से वेतन बढ़ाने की बात कही है, जबकि मजदूर मांग कर रहे हैं कि कंपनी सुरक्षा इंतजाम पुख्ता करे और महंगाई की दर को देखते हुए हर साल 7% की दर से वेतन में बढ़ोतरी करे, जिसको लेकर प्रबंधन और मजदूर यूनियन के बीच खींचतान जारी है। इस अंक में बस इतना ही। देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों के साथ शुक्रवार को फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दें इजाज़त।